कोलकाता रेप मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले आप ड्यूटी पर लौटे, टास्क फोर्स सभी पक्षों की राय लेगा, डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, जरूरत हुई तो हम संरक्षण देंगे। और ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि ये इस तरह का मामला है क्योंकि देश पूरा इस समय एकजुट है और मांग कर रहा है सिर्फ न्याय की। ऐसे में न्याय की आस सुप्रीम कोर्ट से है। सुनवाई चल रही है, दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर न्याय का। सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी कहा था कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए वे चिंतित हैं, और उसके बाद टास्क फोर्स की बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से अपने वर्डिक्ट में कहा कि पहले अपनी ड्यूटी पर आप लौटिए, आपकी सुरक्षा अगर जरूरत पड़ी तो संरक्षण सुप्रीम कोर्ट भी करेगा। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है उन सभी आंदोलन डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए जो न्याय की मांग कर रहे हैं, अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और अब जो जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कंधों पर है, इस जिम्मेदारी के साथ न्याय को जन जन तक पहुंचाने की, उस पीड़िता को और उसके परिवार को इंसाफ देने की जिसकी कोई गलती नहीं थी। और उसके साथ इतनी वहशी घटना को इतनी दरिंदगी के साथ किसने अंजाम दिया, क्या? क्योंकि देखिए, ये जो मामला है इसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और हर दिन नए खुलासे के साथ ये मामला और ज्यादा उलझा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सीबीआई को जांच सौंपने के बाद हर दिन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट अभी जब ये बात कहता है कि वो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए चिंतित है और उसको लेकर के टास्क फोर्स बनाने की उन्होंने बात कही, जिसके बाद संरक्षण का जिक्र आज किया। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, दारोमदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर है, देश को न्याय की आस है, लेकिन सीबीआई की अब तक की जो जानकारी है, जो जांच है और जो पॉइंट्स है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट आज पूरी बात कर रहा है। गौरव, क्या लगता है आज किस हद तक इस मामले पर स्पष्टता आ सकती है? क्या जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सुनवाई चल रही है और फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर रहा है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स की इशू पर डिस्कस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अपील यह भी की गई है कि जितने भी लोग अभी हड़ताल पर है, जहां से कुछ चीजें सामने, कुछ ऐसी जगह के नाम आए जहां पर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सभी से अपील की है कि सभी डॉक्टर्स जो अभी हड़ताल पर है वो लौट आए। लौट कर आने पर ही स्थिति ठीक हो पाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमें डॉक्टर्स की स्थिति का अंदाजा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी सीबीआई ने करते हुए कहा है कि सामान्य हॉस्पिटल की स्थिति का हमें अंदाजा है। डॉक्टर 36 से 48 घंटे वहाँ काम करते हैं और एक बार मैं भी वहाँ पर जमीन पर सोया हूं, तो उन्होंने कहा है कि वास्तव में कंडीशन है वो बड़ी पेचीदगी है और सबका एक एक करके समाधान किया जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी डॉक्टर्स अपनी हड़ताल पर लौटे, एनटीएफ को काम करने दे। एक एक बात को, हर व्यक्ति की बात को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, एनटीएफ सुनेगी। और यहाँ पर एक फेमस जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी एक हस्तक्षेप याचिका दायर की है और उन्होंने ये मांग की है कि जब तक एनटीएफ की बहाली हो, एनटीएफ कार्य करे, इतने डॉक्टर्स की जो है सुरक्षा के लिए अंतरिम कोई ऑर्डर पारित किए जाए, क्योंकि नेशनल टास्क फोर्स गठन में भी समय लगेगा और रिपोर्ट में समय लगेगा। इस बीच डॉक्टर्स ने ये एसोसिएशन ने याचिका के माध्यम से ये मांग की है कि उनको अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाए। ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। जी जयती। बिल्कुल गौरव, और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के चर्चा भी चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गौरव, इस बात पर भी आज चर्चा तो होगी और जिक्र भी किया जाएगा सीबीआई ने अब तक की जांच में क्या कुछ पाया है, क्योंकि हर रोज इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं गौरव। कभी इसमें एक व्यक्ति का नाम, कभी बहुत से लोगों की संलिप्तता और जानकारी। तो अब ये भी लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट उस लिहाज से भी आज बात कर सकता है जिसमें पीड़िता के परिवार भी अब मीडिया के साथ इस चीज का जिक्र तो करने लगे हैं कम से कम, कि उनकी बेटी के साथ इतनी वहशत की घटना को अंजाम दिया गया। जैसे यहाँ पर सीबीआई की रिपोर्ट की मैं बात बताना चाहूंगा कि रिपोर्ट हमेशा सीलबंद आती है, उसको जब जनरली सबके सामने ओपन नहीं किया जाता। वो जो बिंदु, जो पॉइंट्स रिपोर्ट में होंगे उन पर जरूर डिस्कशन होगा। हाँ। लेकिन वो अभी उसमें समय लग सकता है। और यहाँ पर ये जरूर बात है कि ये जो घटना है बहुत दुखदाई है और भविष्य में ऐसा नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है कि हम एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकते, देश और एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकता। निश्चित रूप से आज कोई ऐसे स्ट्रिक्ट डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
पारित किए जाएंगे, जिससे कि कोई इंटरिम रिलीफ फॉर डॉक्टर्स और उनकी सबऑर्डिनेट बॉडी को मिले। जी जैसी बिल्कुल गौरव, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट के बाद में जो कड़ी दर कड़ी है वो जुड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कहीं ना कहीं हमसे भी पहले स्पष्टता आ जाएगी इस मामले पर। लेकिन गौरव, ये चीज तो क्लियर है क्योंकि डॉक्टर्स से बार बार सुप्रीम कोर्ट पिछली सुनवाई में भी डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित था और इस बार भी डॉक्टर फ्रेटर्निटी से उन्होंने अपील की है कि आप पहले ड्यूटी पर लौटिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी कोर्ट अगर परिस्थितियां हुई तो संरक्षण के लिहाज से ले सकता है। जी बिल्कुल, वो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिए हैं कि कोई भी इंटरिम रिलीफ जारी किए जाएंगे जिससे डॉक्टर के साथ दोबारा ऐसी घटनाओं नहीं हो। यहाँ मोटी बात ये है जैसी कि जो रेप विक्टिम पीड़िता है, जिसका मर्डर हुआ है, उसके परिवार तो दुखी हुई है, लेकिन उसके बाद जो जनता ने, जो मॉब ने एक साथ सडन अटैक किया हॉस्पिटल में, वो कहीं ना कहीं डराने वाला है। क्योंकि अगर इस तरीके के अगर हमले डॉक्टर्स पर हुए तो हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं रह पाएंगे और वहां पर परिजन भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसको भी यहाँ पर उठाया गया है। न्याय के लिए, रेप पीड़िता के न्याय के लिए भी यहाँ पर मांग है, तो साथ में डॉक्टर्स की और उनके साथ काम करने वाले लोगों की सुरक्षा की भी मांग है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील फाइल की गई है उसमें ये कहा गया है कि ये बहुत हो चुका है, एक हमला नहीं बहुत हमले हो चुके हैं। तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट ऑर्डर का डिमांड यहाँ पर है कि किसी तरीके से ये डिमांड, ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए, इस तरीके की भीड़, अनियंत्रित भीड़ किसी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर के साथ गलत कार्य ना कर सके या उनके साथ मारपीट ना कर सके, ये सुरक्षा भी आज उठाई जा रही है। जी बिल्कुल गौरव, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। देश को इंसाफ की गुहार है, न्याय की प्रतीक्षा में पूरा देश। सुनवाई शुरू हो गई है। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप ड्यूटी पर लौटिए। पिछली सुनवाई में टास्क फोर्स की बात थी और ये भी कहा कि टास्क फोर्स सभी पक्षों से राय लेगा। डॉक्टर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और जरूरत हुई तो हम संरक्षण देंगे। यानी कि आप सुरक्षा को लेकर अब निश्चिंत हो जाइए। और साथ ही कड़े शब्दों में एक बार फिर से इस पूरी घटना की निंदा देश की सुप्रीम जजेस ने की।